नमस्कार। दिन की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर फायरिंग हुई है। वजीराबाद में जब वह रैली कर रहे थे तब एक शख्स ने अचानक हवा में बंदूक लहराते हुए 2 राउंड फायरिंग कर दी। उनके पैरों में गोली लगी है। एक अन्य शख्स भी घायल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस शख्स ने इमरान खान पर फायरिंग की है उसे भी मार गिराया गया है। खान ने दावा किया है कि उनके राजनीतिक विरोधियों यानी सत्ता पक्ष में शामिल लोगों ने उन पर हमले करवाए हैं। उन्होंने कहा है कि खुदा ने उन्हें दूसरी जिंदगी दी है और वह एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। खान पर हमले के बाद पूरी दुनिया में सुर्खियां बन गई है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे चर्चित प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं। चूंकि वह पूर्व क्रिकेटर भी हैं, इसीलिए दुनिया के लगभग हर देश में उनके फैंस हैं। उन पर हमले के बाद पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में उनके समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। सरकार ने शांति की अपील की है। यूपी, बिहार समेत देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक लगभग हर सीट पर मतदाताओं ने वोटिंग में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया है। 50 से 70% के बीच वोटिंग हुई। बिहार के मोकामा और गोपालगंज में चुनाव हुए हैं। मोकामा सीट बेहद खास है क्योंकि यहाँ से बाहुबली नेता अनंत सिंह की पत्नी ने भी चुनाव लड़ा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों की। कलकत्ता हाईकोर्ट में गुरुवार को अजीबोगरीब माहौल उस वक्त बन गया जब एक शख्स अचानक जज के सामने जा पहुंचा। दरअसल शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में एक के बाद एक सीबीआई जांच का आदेश देने वाले न्यायाधीश अभिजीत गांगुली जब सुनवाई पूरी कर उठने वाले थे तब एक व्यक्ति अचानक जज के सामने जा पहुंचा। उसने हाथ जोड़े और कहा कि आप भगवान हैं, आपने जो किया है वह इतिहास में दर्ज रहेगा। जज ने कहा कि पश्चिम बंगाल का इतिहास गौरवशाली रहा है, इसे पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उस शख्स ने बताया कि वह इस मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी का पड़ोसी है। वह भी नागतला में ही रहता है और वहां का बच्चा बच्चा इस भ्रष्टाचार के बारे में पहले से ही अवगत था। सुनील भट्टाचार्य नाम के उस व्यक्ति ने जज को बताया कि मोहल्ले का हर व्यक्ति चटर्जी के भ्रष्टाचार के बारे में जानता था। यहाँ तक कि पूर्व शिक्षा मंत्री ने अपने कुत्तों के लिए अलग से घर खरीदे थे। इस बारे में भी वहाँ हर किसी को जानकारी थी, लेकिन कोई भी डर से बोलता नहीं था। उसने न्यायाधीश की सराहना करते हुए कहा कि आपने जो आदेश दिए और तमाम अड़चनों के बावजूद सीबीआई जांच पर अड़े रहे, वह राज्य में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला रहा है। सुनील ने उम्मीद जताई कि इस मामले में असली अपराधियों को पकड़ा जाएगा। हालांकि जज ने कहा कि उनके जीते जी ऐसा संभव नहीं दिखता। देखा जाए सीबीआई और ईडी क्या कुछ करती है। 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को वापस लौट आई हैं। पश्चिम बंगाल के कार्यकारी राज्यपाल ला गणेशन के बड़े भाई के जन्मदिन के कार्यक्रम में आमंत्रण मिलने पर वह चेन्नई गई हुई थी। बुधवार को ही वह चेन्नई पहुंची थी। वहां मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के आवास पर उन्होंने 20 मिनट तक उनसे मुलाकात भी की। देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता ने कहा था कि दोनों के बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, बल्कि विकास के बारे में बातें हुई है। खास बात यह है कि एमके स्टैलिन और ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले गैर भाजपा दलों की विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया है। ऐसे में दोनों की मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तेजी से फैलते जा रहे डेंगू संक्रमण को लेकर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी की ओर से केएमसी यानी कोलकाता नगर निगम के घेराव का अभियान किया गया। हजारों की संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निगम घेराव के इस अभियान में हिस्सा लिया। युवा भाजपा नेता इंद्रनील खान, अग्निमित्रा पाल और सजल घोष के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान में शामिल हुए लोगों को पुलिस ने घसीटते हुए हिरासत में लिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच सेंट्रल एवेन्यू के योग भवन के पास करीब आधे घंटे तक हाथापाई और खींचतान होती रही। बाद में 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसका जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि भाजपा नेताओं को पुलिसकर्मी कंधे पर उठाकर ले जाकर पुलिस की गाड़ी में डाल रहे हैं। धन्यवाद।